तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम काउंटडाउन में टॉप 20 क्यूटेस्ट पोकेमोन को देखेंगे। तो हम सभी देखते और बोलते हैं कि सुंदरता सबसे जरूरी होती है और जहां पोकेमोन की क्यूटनेस की बात हो वहां बाकी सब गायब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में सबसे एडोरेबल पोकेमोन्स को ऐड किया है। ये बहुत मुश्किल डिसीजन था रियली, क्योंकि सभी पोकेमोन्स बहुत क्यूट हैं। तो ये बहुत डिफिकल्टी से ये लिस्ट तैयार हुई है। इसमें पोकेडेक्स के सबसे एडोरेबल, क्यूट और कटली पोकेमोन्स हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसमें मैं डालूंगा ईवी के सारे एवोल्यूशंस को एक बार में, क्योंकि ईवी, अरे मजाक था गाइस, बट सच कहूँ तो अगर ईवी के सारे एवोल्यूशन को लेंगे ना तो आधी लिस्ट तो इसी में भर जाएगी। तो अब देखते हैं कौन से पोकेमोन्स इसमें अपनी जगह बना पाएंगे। तो अब बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20 मरीप। मरीप ओरिजिनली इलेक्ट्रिक पोकेमोन है और पोकेमोन की यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था सेकंड जनरेशन के गेम्स में, पोकेमोन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपने कभी सोचा होगा कि पोकेमोन वर्ल्ड की भीड़ कैसी हो सकती है तो मरीप उसका साफ आंसर है। साथ में नर्म ऊन और लाइट बल्ब जैसी टेल, इससे मरीप टोटली एडोरेबल है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगातार बहती रहती है, इतनी कि कोई टच भी कर देना तो जोर का झटका लग सकता है। मरीप विकसित होता है फ्लैपी में, ये भी शीप जैसे डिजाइन का है, पर तीसरा एवोल्यूशन एम्प्रोस सबसे अलग है। नंबर 19 ड्रैटनी। अपने स्नेक जैसे शेप, बड़ी सुंदर आंखों से ड्रैटनी एकदम बहुत क्यूट ड्रैगन पोकेमोन है, एकदम सिंपल। अगर हैरी पॉटर के फैन हो ना तो उसमें भी एक ऐसा क्रीचर बताया गया था। इस क्रीचर का शेप किसी सरपेंट की तरह है जो हमें याद दिलाता है ड्रैटनी की। बड़ी और चमकदार आंखें, सिंपल बॉडी का डिजाइन, ये ड्रैटनी को सो क्यूट बनाता है। थर्ड और फोर्थ जनरेशन के गेम्स में फैंस को पता है कैसे ड्रैटनी को सफारी जोन में ढूंढना पड़ता था। नंबर 18 लिलीपप। अगर कोई पोकेमोन ट्रेनर जो डॉग्स को पसंद करता है, लिलीपप को पकड़ने के बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा। पूरे चेहरे में फ्लफी फर, बड़ी ब्राउन आंखें, छोटी टेल, इन सब से ये बहुत क्यूट पपी बनता है। लिलीपप का फर किसी तरह के रेडार डिटेक्शन की तरह काम आता है, जो मदद करता है एनवायरनमेंट की अच्छी तरह से जांच करने में। और अगर सोच रहे हो कि ये सिर्फ क्यूट है और कुछ नहीं कर सकता, तो याद करो उस दिन को जब ऐश के टैपिक को जिम लीडर के लिलीपप ने हराया था। नंबर 18 ग्राउलाइट। ग्राउलाइट किसी तरह के टाइगर की तरह है, सुंदर कलर्स में, जो फायर टाइप पोकेमोन है। पहली बार में तो ग्राउलाइट किसी टाइगर की तरह ही दिखता है पोकेमोन, या ज्यादातर वुल्फ जैसा पपी है। ये इवॉल्व होता है आर्कनाइन में, जो एक लेजेंडरी है, और इसे फायर स्टोन की जरूरत होती है। हमने एनिमे में टीम रॉकेट के जेम्स के पास एक क्यूट सा ग्राउलाइट देखा है और उसका नाम था ग्राउलाई, जो जेम्स के साथ बचपन में रहता था, पर फिर जेम घर छोड़कर चला गया। ग्राउलाइट और आर्कनाइन दोनों पोकेमोन ही पुलिस डॉग्स बताए गए हैं, जो ऑफिसर जेनी के साथ रहते हैं। दिखने में टफ लगता है पर ये बहुत फ्रेंडली एंड ज्यादातर लॉयल पोकेमोन है अपने ट्रेनर के लिए। पर इसकी काइंडनेस को इसकी कमजोरी मत समझना, ये प्रोटेक्ट करने में उतना ही स्ट्रांग है। नंबर 16 क्लेफेरी। कई खास रीजंस की वजह से मुझे लगता है क्लेफेरी एकदम प्यारी है। इसकी छोटी छोटी आंखें हैं, गालों में पिंक डॉट्स और बिल्ली जैसे कान, पर सबसे ज्यादा तो ये एक क्यूट बॉल जैसी है। ये फेरी टाइप पोकेमोन है जो बहुत शर्मीली होती है, बहुत ज्यादा, थोड़ी सनकी और आकर्षक। क्लेफेरी साथ में डांस करती है जब फुल मून की लाइट आती है, और जब सूरज उगता है तो ये फिर से अपने पहाड़ों में सोने के लिए चली जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी लोगों को शायद ही पता हो, ये फेरी टाइप पोकेमोन हमें क्लेफेरी एंड द मूनस्टोन नाम वाले एपिसोड के पहले ही देखने को मिल जाती, क्योंकि एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में क्लेफेरी में दिखने वाली थी ऐश के साथ में उसका पहला स्टार्टर पोकेमोन, वजह पिकाचू के। मतलब क्लेफेरी ऐश के साथ होती, पिकाचू नहीं, पर मुझे पिकाचू ही पसंद है। नंबर 15 शाइमिन। ये एक माइथिकल पोकेमोन है जो जनरेशन 4 का है। ये किसी दूसरे पोकेमोन ने इवॉल्व तो नहीं होता, पर इसके पास सेकंड फॉर्म है, एक लैंड फॉर्म और एक स्काई फॉर्म। शाइमिन अभी तक का सबसे छोटा माइथिकल पोकेमोन है, जो इसे बहुत प्यारा और सबसे अलग बनाता है। ये पॉल्यूटेड हवा को अपने अंदर ले भी ले तो इसकी बॉडी एयर को अपने ही आप प्योरीफाई कर देती है, और इससे ये हमला भी कर सकता है। इसकी पावर डिपेंड करती है पॉल्यूशन पर जो उसने एब्जॉर्ब किया है,
और साइमन साथ में टेलीपैथिक के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। नंबर 14 में है सबको प्यारा और फेवरेट, जिसको सभी पोकेमोन फैंस पसंद करते हैं, जिगलीपफ। ये क्यूटनेस के मामले में एक अलग लेवल पर है। साथ में गोल मटोल बॉल जैसा शेप, गुगली आइस और बिल्ली जैसे कान, इससे हम सभी साफ कह सकते हैं जिगलीपफ इन सब से हिट है, जो इसे टोटली एडोरेबल बनाता है। और जिगलीपफ से बेवकूफ मत बनना, ये हमेशा सबके पीछे रहता है, मतलब उनका पीछा करता है। ये बड़ा स्वीट पोकेमोन तो है ही, साथ में इसकी आवाज भी उतनी ही स्वीट है, जो बॉडी को गहरी नींद सुला देती है। एनिमे में देखा ही आपने एश केचम को, इसने कई बार हमेशा परेशान कर रखा है, हमेशा ये सुला देता था उन सभी को, इसलिए हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा ईयर प्लग जरूर रखना। नंबर 13 बल्बासौर। कई पोकेमोन फैंस का तो ये फेवरेट भी है। बल्बासौर ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमोन है, साथ में बड़ी आंखें, नुकीले दांत और एक बल्ब जैसा सीड इसके पीछे की तरफ। ये बल्बासौर को बहुत सारी एनर्जी दिलाता है। फोटोसिंथेसिस से बल्बासौर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इस सीड का साइज बड़ा हो जाता है। ये क्यूट पोकेमोन इवॉल्व होता है आइवेसौर और वीनसौर में, पर सबसे क्यूट बल्बासौर ही है। और आने वाली पोकेमोन की मूवी डिटेक्टिव पिकाचू में आपने बल्बासौर देखे ही होंगे, कितने क्यूट थे वो सब, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इस नंबर पे से डाला है। एनिमे सीरीज में ऐश ने बल्बासौर पकड़ा था अपने पिकाचू की मदद से। बल्बासौर अपने से छोटे पोकेमोन्स की रक्षा भी करता था दूसरे ट्रेनर से, इसलिए लॉयल भी है। नंबर 12 जिराची। जिराची पहली बार 3rd जनरेशन के गेम्स में आया है। उन गेम्स का नाम है पोकेमोन रूबी एंड सैफियर एंड एमराल्ड। इन गेम्स के अलावा एक और गेम है पोकेमोन सुपर मिस्ट्री डंजन में जिराची को मेल बताया गया है, पर मेन गेम्स में ये जेंडरलेस है। इसका नाम जिराची का मतलब होता है विश एंड हैप्पीनेस, और फॉर्च्यून मतलब ये विश मेकर है जो इच्छाओं को पूरा करता है। ये स्टील और साइकिक माइथिकल टाइप है और ये किसी दूसरे फॉर्म में भी इवॉल्व नहीं होता। इसकी आंखें और प्यारा डिजाइन कमाल है। जिराची बहुत और बहुत क्यूट है। वहीं इसके छोटे पैर हैं और थोड़े लंबे हाथ हैं, लेकिन ये हवा में उड़ता है। एकदम रेयर और माइथिकल जिराची जब जाता है सोने के लिए, ऐसी वैसी नींद नहीं, कई सालों की। हर 1000 साल उठने के बाद जिराची जागता है, सिर्फ 7 दिनों के लिए, और विश को पूरा करता है। सोचो गाइस, एश केचम को ये मौका मिला था, भला इतना भी लकी कोई कैसे हो सकता है। अपने एडवेंचर के शुरुआत में ही एक लेजेंडरी हो को देखना, इतने सारे लेजेंडरी पोकेमोन से मिलना और पिकाचू जैसा पार्टनर पाना हर किसी की बात नहीं होती। अब इसको लकी तो कहेंगे ना। नंबर 11 टेडियोरसा। अगर आप किसी को कुछ प्यारा सा देना चाहते हैं गिफ्ट में, कुछ बिल्कुल एकदम अलग, जरूर मन में आता हुआ एक क्यूट सा टेडी बियर। उसी तरह टेडियोरसा दिखने में टेडी बियर है, पर डेफिनेटली ये चालाक है। पोकेमोन एनिमी के एपिसोड में जब ये पहली बार बताया था, ये अपनी मासूमियत से सभी को बेवकूफ बनाता था और उनका खाना चुरा लेता था। ये एकदम प्यारा है। टेडियोरसा शहद लेता है बीड्रिल के छत्तों से। जब ये शहद की तलाश में निकलता है तो इसके माथे का मून जैसा शेप का डिजाइन अपने ही आप चमकने लगता है जैसे ही टेडियोरसा कुछ ढूंढ ले। ये 2 मूवीज में बताया है, पहली सेल्वी आ टाइमलेस एनकाउंटर और दूसरी द राइज ऑफ डार्कराई में। ये इवॉल्व होकर अर्सेनिंग बनता है, जो बहुत और बहुत खतरनाक है, क्यूट से सीधा उसका उल्टा। अब हम आ चुके हैं टॉप 10 लिस्ट में, जिसमें अब हम देखेंगे कौन से पोकेमोन टॉप 10 में अपनी जगह बनाएंगे। तो नंबर 10 में है स्नोरलैक्स। बाकी सारे पोकेमोन्स के अलावा स्नोरलैक्स अपनी सारी जिंदगी सोने में बिताता है। ये बड़ा सा सुमो पहलवान पोकेमोन सारा दिन सोता रहता है और उठता तभी है सिर्फ खाने के लिए। ठग लाइफ है यार इसकी तो। बड़ा सा पेट और छोटे से कान, ये सब सारे से बहुत क्यूट पोकेमोन बनाते हैं। मेरे ख्याल से स्नोरलैक्स की सोने की आदत पोकेमोन वालों ने भालुओं को देखकर ली होगी, क्योंकि बियर्स भी हाइबरनेट करते हैं और स्लॉथ्स अपने स्लीपी बिहेवियर के लिए फेमस हैं। और एनिमे में हमने इसे ऐश के साथ में देखा है, जो क्यूट और गोलमटोल होने के साथ ही सुपर पावरफुल भी है। नंबर 9 फेनिकेन।
जब मैंने पहली बार फेनिकन को देखा था मुझे पता चल गया मैं इसी को चुनूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत क्यूट है, एक सुंदर लिटिल फॉक्स जिसे टहनियाँ खाना पसंद है। फेनिकन की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी बॉडी का पूरा फर नर्म और गर्म है जिससे कभी भी ठंड लगे तो ये हमें बचा लेगा। और इसकी रेड आइज और एक बिग बुशी टेल जो बिल्कुल ईवी के जैसे है। एनिमे में ये हमें सेरिना के साथ बताया गया है। ये थोड़ा गर्म दिमाग का है पर क्यूट फर और फॉक्स डिजाइन के साथ ये बहुत क्यूट है। गुस्से में इसकी ईयर से गर्म हवा निकलती है जो 319 डिग्रीज तक होती है। सेरिना ने अपना सफर इसके साथ किया है जिससे बहुत से कॉन्टेस्ट में सेरिना को जीत हासिल हुई। शुरुआत मुश्किल थी पर इन्होंने साथ कर दिखाया। जो भी हो मुझे लगता है हम इसे ब्रेक्सन में इवॉल्व कर सकते हैं बट प्लीज कभी इसे डेल्फॉक्स में इवॉल्व मत करना। नंबर 8 में है स्किटी। अपने पिंक और क्रीम कलर के फर के साथ स्किटी एक प्यारी बिल्ली जैसी पोकेमोन है। इसका बड़ा सा फेस, बड़े से कान और पफ बलून जैसी टेल स्किटी अभी एनिमे में देखे हुए सबसे क्यूट पोकेमोन में से एक है। बैटल के समय स्किटी की टेल बहुत खतरनाक साबित होती है, बिल्कुल टेडियोरसा के माथे के मून मार्क जैसे। इसके चेहरे पर भी एक शेप है। स्किटी का शेप दिल को पिघला देने वाला है और डेफिनेटली कैट लवर्स को ये चाहिए ही होगी। काश एक ऐसी बिल्ली हमारे पास भी होती। स्किटी इतनी मासूम है कि अपनी ही टेल को पकड़ने की कोशिश करती रहती है। एनिमे के एपिसोड में ये सुपर क्यूट स्किटी बताई गई थी आई फील स्किटी में और इसे मैंने पकड़ा था। हमने ये भी देखा है कि एक एपिसोड बिग म्याउथ लिटिल ड्रीम में म्याउथ को एक स्किटी से लव हो जाता है। नंबर 7 में है वल्पेक्स। वल्पेक्स एक फायर टाइप पोकेमोन है। इसके फॉक्स जैसे डिजाइन और पूरी बॉडी बहुत क्यूट है और सबसे खास तो इसकी 6 टेल्स हैं। वल्पेक्स पैदा होता है एक बिना कलरलेस सिंगल टेल के साथ जो अपने ही आप ज्यादा हो जाती हैं और एज के हिसाब से इनका कलर भी बढ़ जाता है। इस फायर टाइप पोकेमोन को इसकी बॉडी के अंदर की फ्लेम्स के लिए जाना जाता है जो इसे फायर को कंट्रोल करने की ताकत देती हैं। ब्रॉक को भी एक वल्पेक्स मिला था एपिसोड पोकेमोन फैशन फ्लैश में बट बाद में उसने वापस सूजी को ये दे दिया एपिसोड ब्यूटी एंड द ब्रीडर में। ग्राउलात के जैसे वल्पेक्स फायर स्टोन का यूज करके नाइनटेल्स में इवॉल्व हो सकता है। ओरिजिनली ये इंस्पायर्ड है एक फॉक्स से, एक फॉक्स क्रीचर जो जापानीज माइथोलॉजी में है। कैंडो में तो ये ऐसा दिखता है पर अलोला रीजन में वल्पेक्स व्हाइट होती हैं और इनकी ब्लू आइज भी हैं जो इन्हें और ज्यादा क्यूट बना देती हैं। नंबर 6 सेल्फ प्राइड और थोड़ा मासूम ये है पिपलप। एनिमे में ये डॉन के साथ बताया गया है। एक तरह से पिपलप एक पेंगुइन ही है पोकेमोन वर्ल्ड का, छोटा सा ब्लू पेंगुइन। पिपलप के पास खुद का बहुत सम्मान होता है इसलिए प्राइड की वजह से ये इंसानों से खाना लेना पसंद नहीं करते और उनके साथ रहना भी नहीं चाहते। इन्हें नहीं पसंद है कि कोई इंसान इनकी देख रेख करे। इसके चेस्ट में पफ होता है वो इसलिए क्योंकि ये ठीक से चल नहीं सकते तो बर्फ में लेट कर घिसटते हैं पेंगुइन के जैसे। जो भी हो ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकार के लिए 10 मिनट तक पानी में भी रह सकते हैं। और आप सभी जानते ही हैं ये कितना क्यूट है। डॉन की पास्ता तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा गुस्से वाला पर क्यूट सा पिपलप। नंबर 5 में है स्कॉटल। 3 स्टार्टर पोकेमोन में से एक स्कॉटल एक बहुत सुंदर कछुए जैसा पोकेमोन है। साथ में इसकी ब्लू स्किन, एक गोल कवच, मोती जैसी आइस। ये वाटर टाइप पोकेमोन टोटली अमेजिंग है, बिल्कुल रियल लाइफ के टर्टल जैसे। स्कॉटल का कवच भी उसके लिए बहुत जरूरी है। एनिमे में ऐश अपना पहला पोकेमोन स्कॉटल को ही चुनना चाहता था पर गैरी ने इसे पहले ही ले लिया था। अब जितने भी स्कॉटल के फैंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं एपिसोड हियर कम्स द स्कॉटल स्कॉट को, जहां एक स्कॉटल की टीम साथ में होती है जिनके ट्रेनर्स ने उन्हें छोड़ दिया था। ऐश ने उनकी मदद की इसलिए उनके टीम के लीडर स्कॉटल ने ऐश के साथ जाने का फैसला लिया उसके एडवेंचर में और बाकी का ग्रुप एक फायर फाइटिंग ग्रुप बन गया। नंबर 4 क्या किसी को भूख लगी है? हाँ, टोगेपी को लगी है। टोगेपी एक बहुत सुंदर एग जैसा पोकेमोन है। इसकी छोटी बॉडी, ओरल आइज और शेल जैसा डिजाइन कमाल है। इसके एग शेल में छोटे रेड और ब्लू धब्बे होते हैं जो इसकी क्यूटनेस के स्केल को और बढ़ा देते हैं। और तो और इसके छोटे हाथ और गोल पैर हैं। टोगेपी के फेस में बहुत सी सीधे स्पाइक्स होते हैं। अब ये तो श्योर है ये पोकेमोन सुपर क्यूट है
पर कभी से गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि टोगेपी अपने इन स्पाइक से जहर निकाल सकता है, पर फिर भी ये बहुत क्यूट है। नंबर 3 में है म्यू। म्यू एक बहुत ज्यादा रेयर पोकेमोन है। कहा जाता है कि सभी पोकेमोन इसी से बने हैं। कुछ लोग गलत सोचते हैं कि म्यूटू म्यू का इवॉल्व फॉर्म है, पर जो भी हो, म्यूटू तो एक्चुअली में सिर्फ इसका एक क्लोन है म्यू का। म्यू किसी और फॉर्म में इवॉल्व नहीं हो सकता। ये एक माइथिकल साइकिक पोकेमोन है। ये पूरा पिंक पोकेमोन बहुत क्यूट है, और म्यू एक पोकेमोन है जो डेफिनेटली इस लिस्ट का सबसे क्यूट पोकेमोन में से एक है। इस पोकेमोन के पिंक फर, टीनी आर्म्स और म्यू को देखकर फैंस के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, सो क्यूट। ये बहुत सी मूवीज में भी है, और ये बहुत मासूम, मजाकिया, इंटेलिजेंट और प्लेफुल है। सिर्फ क्यूट नहीं, और तो और म्यू का डीएनए हर एक जिंदा पोकेमोन के अंदर है, इसलिए ये अपनी एबिलिटी से किसी भी अटैक को कर सकता है। नंबर 2 में है ईवी और उसके सारे इवोल्यूशंस। कई सारी वजह से ईवी नंबर 2 में है। ओ माय गॉड, यही कह सकते हैं हम इसके बारे में। ईवी के लिए जो भी कहो वो कम है। ये सबका चहेता फेवरेट पोकेमोन है। इसके बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं। मैं ये लिस्ट इस पोकेमोन के बिना बना ही नहीं सकता था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ईवी के सारे इवोल्यूशंस बहुत क्यूट हैं, पर अगर सभी को हम ऐड करते ना तो पूरी लिस्ट कम से कम 18% इसी से भर जाती, और हमें इन्हें कंपेयर भी करना पड़ता, इसलिए मैंने इन्हें एक साथ रखा है। इसी वजह से ईवी का रैंक इस लिस्ट में नंबर 2 है। वैसे तो ये नॉर्मल टाइप है, पर ये इवॉल्व होता है 8 डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें आते हैं वेपोरियन, जॉल्टियन, फ्लैरियन, एस्पियन, अम्ब्रियन, लीफियन, ग्लेसियन और सेल्वियन। अब गाइस, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना खास है। तो गाइस, फाइनली जो पोकेमोन नंबर 1 में है वो बहुत वोट्स के बाद और अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नंबर 1 में है, और शायद आप सभी को अंदाजा लग गया होगा, ये है पिकाचू। जहाँ क्यूट पोकेमोन की बात आती है वहाँ हम साफ कह सकते हैं पिकाचू सबसे ऊपर है। ये छोटा टिनी माउस पोकेमोन हमेशा सबको खुश कर देता है। पिकाचू इज टोटली मोस्ट ऑसम पोकेमोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये पोकेमोन लॉयल है, ब्रेव है, काइंड, स्मार्ट। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये कभी गिव अप नहीं करता। इतने सालों में इसने बहुत से मूव सीखे हैं, पर अभी भी क्यूट है। क्यूटनेस के साथ एबिलिटीज़ भी मायने रखती हैं, जो इसकी क्यूटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आसान शब्दों में ये गॉड ऑफ क्यूटनेस है। अब गाइस, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी को पता है इसके बारे में। इसकी पूरी बॉडी क्यूटनेस के लिए बनी है। इसकी टेल से लेकर इसकी आई सब कुछ एकदम अलग है। वैसे गाइस, मैं इस लिस्ट में पिकाचू और ईवी को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन नंबर 1 में होगा, बिकॉज बोथ पोकेमोन्स आर वेरी क्यूट। पर वोट्स और पॉपुलैरिटी में थोड़ा पिकाचू आगे है। पर हाँ, हर किसी की अपनी पसंद होती है, इसलिए शायद आप सभी को ईवी पसंद हो। आप में से कुछ को ईवी पसंद होगा, कुछ को पिकाचू। इसलिए आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन नंबर 1 है। सबसे बड़ा डिसीजन तो मैंने डिटेक्टिव पिकाचू के पिकाचू को देखकर लिया, क्योंकि गाइस, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखो यार, उस पिकाचू को सुपर क्यूट बताया है वो। मैं कहना चाहता हूँ दोनों ही ईवी और पिकाचू बहुत क्यूट हैं। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको कौन सा फेवरेट है, ईवी या फिर पिकाचू, और क्यों, क्या वजह है कि आपको वो फेवरेट है, उसकी कौन सी चीज़ आपको पसंद है, ये भी मुझे जरूर बताना। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से अपडेट्स मैं वहाँ पर दे देता हूँ, तो इसलिए जाकर फॉलो कर लो। तो गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।